राज्य शासनात विलीन करा, राज्य शासनात विलीन करा, कोण म्हणते देणार नाही। पिछले कई दिनों से एसटी कामगारों का आंदोलन चल रहा है, अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार अब राजनीतिक पार्टियों का भी उनको समर्थन मिल गया है। हमारे साथ आज खड़े हैं कामगारों के नेता राजन साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आज ये लोग अपनी मांगों को लेके कई दिनों से धरने पे बैठे हैं, आज आप भी उनको पाटिंबा देने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे, कितना जायज़ है आघाड़ी सरकार आखिर में क्यों ऐसा कर रही है? ये सवाल आज का है नहीं, ये स्थितियाँ कब से पनपती रही है, आज जाके इसका विस्फोट हुआ है। ये समस्या पहले भी थी, आज भी है और शायद कल भी रहेगी, अगर व्यवस्था में मूलभूत तरीके का बदलाव नहीं है। ये व्यवस्था का विषय है, इसलिए लोगों को मैं अगवा कर रहा हूँ कि आपको अभी राजनीतिक जागरूकता पैदा करनी होगी। राजनीतिक व्यवस्था को आपको या तो बदलना होगा या तो इलेक्शन के जरिए इसको ये जो जिस तरह से ये लोग बर्ताव कर रहे हैं, चाहे आघाड़ी सरकार हो चाहे बीजेपी का सरकार हो, कामगारों का जहाँ तक सवाल होता है सब लोग एक सरीके होते हैं। ये मेरा 40 साल का तजुर्बा है। जाएंगे अभी बीजेपी वाले आएंगे, काला कानून कौन ला रहे कामगारों के लिए? बीजेपी वाले। वो क्या इनके लिए अलग होने वाला है क्या? सबको ये सब मिली जुली भगत है। काले कानून कामगारों के लिए लाने के लिए वो लोग कस के बैठे। कई सालों से आप कामगारों के लिए लड़ रहे हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। क्या आने वाले चुनाव में आप लोगों के लिए अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे ताकि इस जो भी राजनीति है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे महाआघाड़ी सरकार हो, इस मुंहतोड़ जवाब देने के लिए? 100% सिर्फ आखिर आप देखो, आखिरी चारा करके हमने राजनीति में कदम रखा। राजनीति में कदम रखना है वो भी 55 की उम्र में या 60 की उम्र में, ये कोई आसान काम थोड़ा ही है। और मेरा बाप कोई बड़ा नहीं था कि जिसका वारसा लेके इनहेरिटेंस लेके मैं आगे जाऊँ। इलेक्शन लड़ना तो वो तो इसमें अहम बात है, ज़रूर लड़ेंगे, कम से कम पैसे में लड़ेंगे, जितना कामगार देगा उसमें लड़ेंगे। एक बार लेकिन लोग जागृत हो गए। राम मनोहर लोहिया कहते थे कभी ना कभी वक्त ऐसा आएगा कि हमारे बगैर लोगों के लिए और कोई पर्याय नहीं रहेगा, हम लड़ेंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे आप, क्योंकि कई सालों से लगातार कामगारों के लिए आप काम किए हैं, निम्न वर्ग में कारखाने या अदर चीज़ों पे आपकी यूनियन कई बार आवाज़ उठाई है। लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि कारखाने और बाकी चीज़ों में काम करने वाले लोग एक निम्न वर्ग से आते हैं और जो ज़्यादातर राजनीति को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे? क्या है कि हमारे कामगारों का अभी एक बात, अभी बहुत समय कम रह गया हाथ में, उनको ये समझ में आनी चाहिए ठेकेदारी मजदूरी ये आपको ख़त्म करने के लिए, गुलामियत में ढकेलने के लिए आई है। वो आ ही गई, आधी अधिक आ ही गई, उससे ज़्यादा। जिस तरह से बाबा साहब ने या उनके पहले हमारे शिव छत्रपति ने लोगों को इकट्ठा किया था, गौर गरीबों को में एक जान फूंकी दी थी, उनमें एक ऐसा अंगार फैलाया था राजनीतिक जागृति का। तो मैं लोगों से ये विनती करूँगा, आह्वान करूँगा कि आने वाला समय आपके पास बहुत थोड़ा है और ये समय में आप उस तरह की विचारधारा को अपनाइए और बिना आंदोलन के कुछ आपको तकलीफ नहीं, कुछ सिर्फ बटन दबाना है, जागृति पैदा करें, एक आदमी ने 100 आदमी को तैयार करने का, ये करके आप अपना जो, और सिर्फ अपना ही भला नहीं, आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ियों का भी आप भला कर सकते हो और सबका भला हो जाएगा, सबके बाबत, जिसे हम विन विन सिचुएशन कहते हैं। यही मेरे अपील है। जी, धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कामगारों के नेता राजन जी ने, जिन्होंने कहा कि अगर इस राजनीतिक पार्टियों से लड़ना है, लोगों को न्याय दिलाना है, तो कहीं ना कहीं सत्ते में आना पड़ेगा और तभी न्याय दिलाना मुमकिन होगा। अब सोचना है कामगारों को और छोटे लोगों को कि क्या गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, तो शायद ऐसे पक्षों को चुनना जरूरी है। वीडियो सहयोगी संदीप पालवी के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज़ ठाणे।